अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे रे रे रे, तो फिर आ गई? हाँ काकी, बापूजी की जान खतरे में। आप प्लीज कबीर को मेरे साथ राजगौर निवास भेज दीजिए। हम पहले भी कहे हैं, कबीर कहीं नहीं जाएगा, समझी? चलो निकलो ऐसे। घूर कर रही, तुमको क्या लगता है हम डर जाएंगे? कबीर राजगौर परिवार का बेटा है। आपको आज नहीं तो कल ये सच्चाई माननी होगी काकी, और एक ना एक दिन तो कबीर को राजगौर परिवार में आना ही होगा। अरे बा, ऐसे कैसे चला जाएगा? हाँ, भले ही कबीर हमारी औलाद नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक खर्चा उस पे उतना ही किए हैं जितना अपनी औलाद पर करते। अरे दूध पिलाए हम, खाना खिलाए हम, स्कूल भेजे हम, और जब कमाने की बारी आई तो लेकर फुर हो जाओगी तुम। हम तो अपने घर का कूड़ा भी मुफ्त में नहीं देते, और तुम तो हमारे कमाओ पूत को मांग रही हो। मैं समझ सकती हूँ काकी, अपने जवान बेटे को खुद से दूर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपकी मुश्किल का, आपके दुख का मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकती, पर उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। अरे ऐसे कहाँ चली गई? काकी ये रख लीजिए और कबीर को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे को इसी उम्मीद में पालते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, हर चीज में उनको सपोर्ट करेंगे, पर मैं यहाँ आपका सपोर्ट मांगने आई हूँ। आप प्लीज कबीर को मेरे साथ भेज दीजिए और बदले में ये रख लीजिए। अभी ये पैसा हमरे दुख की भरपाई थोड़े ही न कर सकता है। ने हमको सबसे बड़ा धोखा तो हमरे पति ने दिया है, सीना छलनी करके रख दिया हमरा। हम भी समझते हैं इसमें कबीर का कोनो दोष नहीं है, आखिर उसकी रगों में धीरेन भाई राजगौर का खून दौड़ रहा है। आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा। इसीलिए हम सोचे कि हम उसके और तुम्हारे परिवार के बीच दीवार नहीं बनेंगे। अब बिटिया तू तो बहुत समझदार है, अब कबीर को समझा सकती है तो समझा के ले जा। अरे जब से ये सदमा लगा है तब से पागलों की तरह यहाँ वहां भटक रहा है बेचारा। अब सुन, ये सब तो मुंह दिखाई है, समय समय पर किस्तें देती जाना, ठीक है? अरे अब देख कर रही है, जा, तुम्हारे बापूजी की तबीयत कहीं। अरे दादा, जिस तिजोरी को ढूंढा गली गली, वो तो हमारे घर के अंदर ही मिली। अरे मजा आ गया। हर बार हम लोगों को ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर इस बार हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अंश, चाहे कुछ भी हो जाए, कबीर भैया राजगौर निवास नहीं जाएंगे। आरती, रिलैक्स प्लीज, काम डाउन, तुम रो मत। हाँ आरती। अंश तुम्हें तो पहले से पता था ना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता आरती, मैं भी तो समझ रहा था ना कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। और सच कहूं तो मेरा बस चलता ना तो ये बात मैं तुम तक कभी पहुंचने ही नहीं देता। अंश, तुम प्लीज अपने घर वालों को बोलो ना कि कबीर भैया सिर्फ मेरे भैया हैं, मैं उन्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। आरती, तुम्हारे हिस्से का प्यार कभी नहीं बटेगा, कबीर को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पक्का ना? अंश, तुम अपने परिवार वालों को बोलो ना कि तुम्हारी फैमिली तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। अंश प्लीज उसे ना तोड़े, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आरती, आरती, आरती रिलैक्स,
मैं हूं ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब प्लीज तुम रो मत और कुछ खा लो, ठीक है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ मंगाता हूँ। बेटा, अम्बे माँ, आपने हमसे कहा था कि हमारा समय बदलने वाला है। ऐसे बदलने वाला है हमारा समय। अगर ऐसे बदलने वाला है तो हमें हमारा समय नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना समय लौटा दो। आप हमें हमारा पुराना समय लौटा दो। हमें पुराना समय लौटा दो। कैसा? अम्मे माँ हमें किस बात की सजा दे रही है? अरे क्या गलती की हमने यार? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। हम तुम्हारे दुख से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दुख से निकल पाते उससे पहले हमारे साथ ये सब हो गया। अरे हमें नहीं जाना था हमारा सच यार। प्लीज शांत हो जाओ कबीर। मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने लकी हो। तुम हमें लकी बोल रही हो कैसे? सिर्फ नजरिए का फेर है कबीर। अगर तुम्हें सच की कीमत जाननी है ना, तो उससे पूछो जिसने पूरी जिंदगी सच की तलाश की है, उसे जानने की तड़प अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। तुम पता है लकी क्यों हो? क्योंकि तुम्हें अपने जन्म देने वाले और पालने वाले दोनों परिवारों के बारे में पता है। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था। कबीर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम क्या, इस दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी हालत में ये सब नहीं डिजर्व करता है। एटलीस्ट तुम्हारे बारे में सोचने के लिए लोग थे। पापा और बापूजी ने तुम्हें ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ा था। उस वक्त बापूजी की जो हालत थी उस हिसाब से उन्होंने एक फैसला लिया, पर आज उन्हें इस बात का एहसास है कि वो फैसला गलत था और उसी गलती का वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम उन्हें वो मौका दे दो कबीर। प्लीज बापूजी को एक बार प्रायश्चित करने का मौका दे दो। सर, हम समझ सकते हैं तुम क्या कह रही हो, लेकिन बापूजी के पश्चाताप की कीमत हमारी पूरी दुनिया है। और एक दिन में हम अपना पूरा वजूद कैसे बदल सकते हैं? कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है कबीर। तुम्हें आने वाले कल के लिए अपने बीते हुए अतीत को भुलाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बापूजी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहे हैं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? कि वो अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।